हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगी। आज हम करेंगे चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स। शेप्स क्या होती हैं? शेप्स दो तरह की होती हैं, 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। 3D शेप आपको पता है, जैसे आपका स्फीयर, कॉन, क्यूब, क्यूबॉइड एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं? 3D शेप्स होते हैं, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है। जैसे ये पेन है, पेन भी एक 3D शेप है। 2D शेप्स होती हैं, जैसे आपका है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, ठीक है, जिनको हम लाइन सेगमेंट से ड्रॉ कर सकते हैं। वो हमारी क्या होती है? 2D शेप्स होती हैं, जो दो एक्सिस के ऊपर आती हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल बना दो, ट्रायंगल बना दो, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारी क्या होती है? हमारी 2D शेप्स होती हैं। 2D शेप्स में 7 चैप्टर में हम क्या करेंगे? क्वाड्रिलेटरल। अभी क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? लेट्स सी व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल। हाँ जी, व्हाट इज एन क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल ए क्लोज फिगर विद 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं। जैसे हमने ये आपका क्वाड्रिलेटरल बना दिया, 4 साइड्स हैं। अब इसमें क्या होते हैं? 4 साइड्स और 4 एंगल्स। इट हैज, क्या होता है इसमें? नंबर 1 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस, ठीक है, और इसमें 2 डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? जो अपोजिट वर्टिसेस को मिला दें हम, तो ये डायगोनल बन जाते हैं, 2 डायगोनल्स। A quadrilateral has 4 sides, 4 angles, 4 vertices and 2 diagonals. Now let's see कि how many types of quadrilateral। हाँ जी, इसमें 2 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं हमारे पास, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कनकेव क्वाड्रिलेटरल। इसमें हम मेनली 7 चैप्टर में कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल करेंगे। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल दैट आर कन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर, जिनके डायगोनल्स बाहर नहीं होते। जैसे हमारे ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स हैं और दोनों इसके अंदर हैं। ये डायगोनल बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल के अंदर है और इसका डायगोनल्स भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब हम देखते हैं कि कनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कनकेव क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का थोड़ा अलग होता है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में दोनों डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर होते हैं। इस जो ये हमारा कनकेव क्वाड्रिलेटरल है, इसका डायगोनल इससे बाहर होता है। एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल से बाहर होता है। क्वाड्रिलेटरल दैट आर कनकेव हैव पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल एक्सटीरियर, ठीक है। ये देखो, अब ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। एक हमारा डायगोनल है ए सी, ये बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। जो दूसरा डायगोनल है वो हमारा इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर है। तो ये जो डायगोनल है, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है? हमारा कनकेव क्वाड्रिलेटरल। इसका एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। ये जो इसका एंगल है अंदर वाला, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या होता है? कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता, सारे 180 से कम होते हैं और दोनों डायगोनल्स हमारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही होते हैं। और इस जो चैप्टर है 7 चैप्टर, इसमें हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को ही करेंगे। लेट्स सी। हाँ, जब हम शुरू करें असाइनमेंट 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। इफ द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 100 डिग्री, 50 डिग्री एंड 50 डिग्री रिस्पेक्टिवली, द फोर्थ एंगल इज। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल्स का सम 360 होता है। इसमें हमें 3 एंगल्स दिए हुए हैं, 100 डिग्री, 100 डिग्री, 100 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 3 एंगल दिए हुए हैं। फोर्थ एंगल को हम एक्स लेट कर लेते हैं। चारों एंगल का सम कितना होता है हमारा? 360 डिग्री। अब 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 100 200। हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें पता लग जाएगा कि हमारा फोर्थ एंगल कितना है। 360 डिग्री प्लस 200 उधर जाके हो जाएगा माइनस 200, तो हमारा आंसर आ गया 160 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है हमारा? लेट्स सी द। हाँ जी, हमारा सेकेंड एमसीक्यूज। द मेजर ऑफ 2 एडजेंट एंगल्स of a quadrilateral are 130 degree and 30 degree and the other 2 angles are equal. The measure of each of equal angles is, हमें ऑप्शन दिए हैं 130, 120, 100 and 110। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एडजेंट एंगल्स क्या होते हैं। अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है,
ये क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स है हमारे पास, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। एडजेंस एंगल्स क्या होते हैं? जो एंगल्स एक ही लाइन के ऊपर होते हैं वो एडजेंस एंगल्स होते हैं। एक लाइन है डीसी, अब डीसी लाइन के ऊपर जो दोनों एंगल्स हैं उनको हम बोलते हैं एडजेंस एंगल्स। इसका एक एंगल है 130 डिग्री और दूसरा एंगल है 30 डिग्री, और जो बाकी दो एंगल्स हैं एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, दो बाकी हमारे क्या है? इक्वल एंगल्स हैं। तो हमने x की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम हमारा कितना होता है? 360 डिग्री, 130 प्लस 30 160, x प्लस x 2x, 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 160, यहाँ पे आ गया 200। हमने x की वैल्यू निकालनी है, 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, हमारा आंसर क्या आ गया? 100 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स कितने के आ गए हमारे पास? 100 डिग्री के। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? सी ऑप्शन, दैट इज आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट। हमारा थर्ड एमसीक्यूज है, द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:3:7:9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। अब हमें क्या करना है? हमें जो 4 एंगल्स दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल जिनकी हमें रेशियो दी हुई है 1, 3, 7, 9, तो हम कर लेते हैं। फर्स्ट एंगल 1x है, जो एंगल बी है वो 3x है, जो सी है वो 7x है और डी क्या है हमारा? 9x। चारों एंगल का सम 1x प्लस 3x प्लस 7x प्लस 9x, चारों एंगल का सम आएगा हमारा 360 डिग्री। हम x की वैल्यू निकाल के चारों एंगल्स निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस 3 4 11 20, 20x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू जो आ गई हमारी 360/20, x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास जो एंगल ए है वो आ गया हमारा 1 × 18, क्योंकि 1x है 18 डिग्री। एंगल जो बी आ गया हमारे पास वो है 3x, मतलब 3 × 18 डिग्री, 18 3 = 54। तो एंगल सी आ गया हमारा 7x, 7 × 18 डिग्री, तो 126 डिग्री। एंगल डी है 9x, 9 × 18 162 डिग्री। अब हमारे पास ये एंगल आ गए 18 डिग्री, 54, 126 और 196। कौन सा एंगल जो है वो इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल? 18 डिग्री है, यस। 54 डिग्री है, यस। 126 डिग्री है, यस। तो 108 इज नॉट एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन सेकेंड, लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड नेम इट्स फॉलोइंग। हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, हमने इनके नाम बताने हैं। वन ए पेयर ऑफ एडजेंट साइड्स। अब एडजेंट साइड्स क्या होती है? एनी 2 साइड्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 पॉइंट। अब 2 साइड्स हैं, ये जिस पॉइंट से शुरू होती हैं, अगर दोनों लाइंस एक ही पॉइंट से शुरू होती हैं तो जो दोनों साइड्स है ये क्या है? हमारी एडजेंट साइड्स। अब एडजेंट साइड्स के पेयर्स बनाने हमने, अगर हम ए पॉइंट लें तो साइड होगी AB और AD, AB AD। अगर हम B पॉइंट से स्टार्ट करें तो हमारी एडजेंट साइड्स होगी BA BC। कौन कौन सी होंगी? BA और BC, क्योंकि B पॉइंट से स्टार्ट होगी। इस तरह से अगर हम C पॉइंट से अगर हम अपनी साइड्स को स्टार्ट करें तो हमारी कौन सी साइड होगी? CB और CD, CB और CD। जो AC है या CA है ये हमारा डायगोनल है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने हमसे एडजेंट साइड्स पूछी है, डायगोनल्स नहीं पूछे हैं। तो अगर हम C पॉइंट से स्टार्ट करें तो हमारी जो साइड्स हैं वो CB और CD। अगर हम D पॉइंट से स्टार्ट करें तो हमारी साइड्स होगी DA और DC, DA और DC। कोई भी आप एक पेयर लिख सकते हैं, मैंने आपको चारों पेयर बता दिए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमारा सेकेंड पार्ट, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अब एडजेंट साइड्स सी जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं वो 2 साइड्स या जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है। अब अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन पॉइंट। जैसे ये लाइन इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है, तो कोई भी इसमें कॉमन पॉइंट नहीं होता। तो AB के अपोजिट कौन होगा? CD। क्या लिखोगे? AB, CD। AB के अपोजिट CD और BC के अपोजिट
BC के अपोजिट जो है वो कौन सी होगी, AD। ये हमारी होगी अपोजिट साइड्स। थर्ड हमारा है अ पेयर ऑफ एडजेंट एंगल्स। अभी मैंने आपको बताया एडजेंट एंगल्स क्या होते हैं एमसीक्यूज में। एडजेंट एंगल्स होते हैं जो एक ही साइड पर होते हैं, दोनों एंगल्स। जैसे हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ये जो साइड है कोई भी एक साइड ले लो, अगर वो दोनों एंगल्स एक ही साइड के ऊपर लाई करते हैं तो वो हमारे एडजेंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे BC लाइन ले लूँ तो BC लाइन के ऊपर कौन कौन से एंगल है, एंगल B और एंगल C। एंगल का साइन एल को थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। अगर मैं AB लाइन ले लूँ, AB वाली, तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल हैं, AB, एंगल A और एंगल B। अगर यहाँ पे CD लाइन ले लें हम, ये जो लाइन है, तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स एडजेंट हैं, एंगल C और एंगल D। और अगर हम AD लाइन ले लें तो इस लाइन के ऊपर कौन कौन से एंगल एडजेंट हैं, एंगल A और एंगल D। एंगल A और एंगल, ठीक है। अब हम करते हैं पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स आपको क्या आता है कि जब एंगल्स कोई भी उसके अंदर साइड्स कॉमन नहीं होती, जैसे A के अपोजिट एंगल C और एंगल B के अपोजिट कौन सा एंगल D, हैविंग नो कॉमन साइड, एंगल A के अपोजिट है हमारा एंगल C और एंगल B के अपोजिट है हमारा एंगल D। ये हुई हमारी अपोजिट एंगल। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड नेम द टू डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ये फिगर है, इसमें हमें डायगोनल्स बताने हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, जब हम अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं तो वो जो लाइन बनती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें जो दो डायगोनल्स हैं AC और BD। AC एक डायगोनल है और BD दूसरा डायगोनल है। तो नेम द टू डायगोनल्स। तो कौन कौन से डायगोनल्स है, AC एंड BD। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाइन Q एंड S इन द ज्वाइनिंग फिगर। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, Q और S को ज्वाइन कर दो। हमने Q और S को ज्वाइन कर दिया। आगे वो क्या कह रहे हैं, एंड प्रूव दैट एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये हमारी थ्योरम है और इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करेंगे। जब हम Q और S को ज्वाइन करते हैं तो बच्चों हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए, एक ट्रायंगल ऊपर आ गया और एक ट्रायंगल नीचे आ गया। और ये जो Q एंगल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया और जो S है ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हमने इसका नाम रख दिया 1 2 3 4। हमारे पास ये जो दो एंगल है चार हिस्सों में बढ़ गए। एंगल जो Q है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया और जो S है वो भी टू पार्ट्स में। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। अब हमने प्रूव करना है कि इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिख देंगे टू प्रूफ। पहले लिख देंगे हम गिवन, क्या गिवन है हमें, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन। क्या गिवन है हमें, गिवन तो हो गया। टू प्रूफ। अब हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन Q एंड S। ये सारा क्वेश्चन में से आ गया, क्वाड्रिलेटरल है ये हमें दिख रहा है। टू प्रूफ हमें ये दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन में उन्होंने सीधा ही बोल दिया Q और S को ज्वाइन कर दो। प्रूफ मतलब यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हो जाए। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है ऊपर और नीचे। जो फर्स्ट ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल का नाम क्या है हमारा, PQS। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल P प्लस एंगल 3 और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल P प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे लिख देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ये भी बताना पड़ेगा ना कि 180 डिग्री क्यों है, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी।
अब इसके बाद जो सेकेंड ट्रायंगल है हमारा नीचे, इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल का नाम है हमारा QRS, कुछ मर्जी लिख लो, RQS। अब इसमें भी आपको 3 एंगल दिख रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल R प्लस एंगल 4। अब इन तीनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल R प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी होगी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। और यहाँ भी सेम रीजन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब हम क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी एंगल 1 प्लस एंगल P प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी एंगल 2 प्लस एंगल R प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। अब इनको प्लस करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल P प्लस एंगल R, एंगल 3 प्लस एंगल 4, 180 प्लस 180 360। अब देखो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 मिलके बना रहे हैं एंगल क्या हो, एंगल P प्लस एंगल R। अब 3 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल S। तो 3 प्लस 4 क्या हो जाएंगे, एंगल S। तो हमने यही प्रूव करना था, एंगल क्या हो, एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस S, तो चारों एंगल का सम आ गया 360 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके 3 एंगल्स इक्वल हैं, A B C, तीनों एंगल्स क्या है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल है। हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। इफ द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज, जो चौथा एंगल है वो हमारा 120 डिग्री है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब तो हम क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये हमें गिवन है, ये तीनों एंगल्स क्या है हमारे इक्वल हैं। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट एंगल A इज इक्वल टू X, सो एंगल B इक्वल टू B एंड C ऑल्सो X, तीनों X हो गए हमारे। तो एंगल D जो हमारा है वो कितना है, 120। अब हम करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्या कहती है हमारी प्रॉपर्टी कि चारों एंगल का सम 360 होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमारे पास A B C तीनों एंगल्स क्या हैं, X इक्वल हैं, और फोर्थ एंगल कितना है हमारा 120 डिग्री। तो अगर हम प्लस करें x को, x प्लस x 2x 2x प्लस 1x 3x प्लस 120 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 120। ये जो प्लस 120 है उधर जाके माइनस हो गया, तो माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 240। 3x इज इक्वल टू 240 डिग्री, x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 240 बाई 3, तो ईच इक्वल एंगल इज 80 डिग्री। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। तो ईच इक्वल एंगल इज 80 डिग्री, दैट इज आवर आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ मेजर 75 डिग्री ईच। क्वाड्रिलेटरल्स के दो जो एंगल हैं वो 75 डिग्री के हैं ईच। एक एंगल 75 डिग्री का, मतलब दो एंगल 75 डिग्री के, ठीक है। ये भी 75 डिग्री का और ये भी हमारा 75 डिग्री का। 2 angles of a quadrilateral are of measure 75 degree each and the other 2 angles are, जो बाकी 2 angles हैं वो हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक, अब हमने क्या करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ आइदर ऑफ दीज 2 इक्वल एंगल्स। हमें इन 2 इक्वल एंगल्स की मेजरमेंट निकालनी है।
तो सेम कि क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो हम स्टार्ट कर देंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 75 डिग्री, दोनों 75 के हैं। और जो अदर टू एंगल्स हैं C और D, ये दोनों इक्वल हैं X के। यह हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहे, क्वेश्चन में गिवन है कि दो एंगल्स इक्वल हैं और दो एंगल 75 इंच है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहती है कि चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। A है हमारे पास 75 डिग्री, B भी 75 डिग्री है, C है X और D भी है हमारे पास X। 75 प्लस 75 150 डिग्री, X प्लस X 2X। अब हम यहाँ X की वैल्यू निकाल लेंगे, 150 प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री, इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 210। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, 210 बाई 2 डिग्री डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 105 डिग्री। तो जो इक्वल एंगल्स हैं उनकी मेजरमेंट कितनी है 105 डिग्री। तो एंगल C इक्वल टू एंगल D हमारा आ गया 105 डिग्री आंसर। ये थे हमारे 7.1 के 6 क्वेश्चंस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्दी, बाय बाय।